आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर लखनऊ एनसीसी डायरेक्टर यूपी के संयुक्त तत्वाधान में 3 RDUP एनसीसी नेवल यूनिट लखनऊ द्वारा कानपुर से प्रयागराज तक लगभग 300 किलोमीटर लंबे गंगा नदी के रास्ते बोटिंग का कार्यक्रम कराया गया। इस कार्यक्रम के संरक्षक के रूप में कमांडिंग ऑफिसर इंडियन नेवी कैप्टन नवेंदु सक्सेना द्वारा और उनके संरक्षण में लेफ्टिनेंट कमांडर अश्वनी कुमार सिंह की अगुवाई में 63 एनसीसी कैडेटों का दल जिनमें 38 लड़के और 25 लड़कियां शामिल थी, नौकायन करते हुए प्रयागराज के सरस्वती घाट पहुंची। इस पूरे अभियान को 10 दिनों में पूरा किया गया और इस पूरे अभियान के दौरान 50 गांव में नमामि गंगे क्लीन गंगे अभियान के तहत लोगों को जागरूकता दी गई एवं ग्राम वासियों के बीच गंगा को स्वच्छ रखने और एनसीसी की महत्वता को सबके सामने लाने का भी कार्य किया गया। इस अभियान के दौरान भास्कर धाम, डलमू, कालाकान का घाट, कड़ा धाम, श्रीगेरपुरम धाम, रसूलाबाद, संगम क्षेत्र में ये टीम रुकी और वहां के आसपास के लोगों को भी जागरूक करने का कार्य किया। इस पूरे अभियान के विषय में जानकारी देते हुए कमांडेंट नवेंदु सक्सेना ने बताया कि एनसीसी का महत्व निश्चित रूप से काफी वृद्ध और शक्तिशाली होता जा रहा है एवं विषय वस्तु पूरा एक अध्याय बन चुका है और उत्तर प्रदेश एनसीसी डायरेक्टर के द्वारा पूर्ण रूप से एनसीसी को एक समुद्र और जागरूक पर्याय में परिवर्तित कर दिया गया है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पाँच होना चाहिए ना, 3 2 5 तो 4 ही लगा है ना, 4 ही है सर। फ्लैग है, एनसीसी फ्लैग है, इसमें से निकालना पड़ेगा सर से कुछ। 5 हो गया ना, 5 भारत माता की जय, भारतीय नौसेना की जय, भारतीय नौसेना की जय, भारतीय नौसेना की जय। पीछे आप लोग लगाते हैं ना, पीछे से लगाते। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय नौसेना की जय, भारतीय नौसेना की जय। Staff of NCC Group and NCC units at Prayagraj for according such a grand ceremonial welcome to us while providing all the necessary support in this last phase of the expedition. I would like to tell you that such expeditions have been regularly carried out between Prayagraj and Varanasi before, but never attempted from Kanpur to Prayagraj. And this is because there are tremendous navigational complexities on the Kanpur-Prayagraj river route. There are the uncertainties of the changing river flows. Because of the season, because of the weather, नदी अपनी धाराएं बदलती रहती है. There are constricted passageways. में आ गए हम, रिश्ते जोते खून कैसे हो गए वतन, जान देने का डर नहीं सीमांत प्रहरी हम, अब तो नीले पानियों में आ गए हम. जीवन तो श्रृंखला है भंवरे सागरों की, कितना भी ये जूझ डाले आंधियों की शक्ति, ना डरेंगे ना डिगेंगे होके भी बेदम, अब तो नीले पानियों में आ गए हैं हम. नीचे है ये तल के या है आसमां में, ढूंढना है ये कि दुश्मन अब कहां है, तैरते दुश्मनों पे बंदूक के ताने हम, अब तो नीले पानियों में आ गए हैं हम. इंजनों के धुओं से काले हुए चेहरों पर दमखम भी है, जोश भी न कम, जहाजों का चलना बस इनका धर्म, अब तो नीले पानियों में आ गए हैं हम. रोजी है रोटी है कर्तव्य किनारे, रोजी है रोटी है कर्तव्य किनारे, ये युद्ध पोतों के बेड़े बेड़े स्प्लिट, ये युद्ध पोतों के बेड़े अब जीवन है हमारे, इन तटों का विश्वास अब कैसे तोड़े हम, अब तो नीले पानियों में आ गए हैं हम. थैंक यू. जय हिंद.
एक्सपेडिशन आप कानपुर से लेकर इलाहाबाद तक लेकर आए हैं सर, इस एक्सपेडिशन का मूल उद्देश्य क्या था और इसलिए किस तरीके से कंडक्ट किया गया है? सबसे पहले मूल उद्देश्य के बारे में बताऊं। सबसे पहले हमारा मूल उद्देश्य था कि हम अपने जो नेशनल कैडेट कोर के नेवल कैडेट्स हैं उनको हम पाल नौकायन, नेविगेशन, सीमैनशिप, बोट हैंडलिंग और बोट पुलिंग, जैसे रोइंग को हम बोट पुलिंग कहते हैं सी में, इसमें हम पूरी तरह ट्रेनिंग दें। और दूसरा हमारा उद्देश्य था कि जो हमारे नौसैनिकों की कठिन जीवन शैली समुद्र में, युद्धपोतों में होती है, उसकी हम कुछ झलकियां दें इन कैडेट्स को, ताकि जब इन्हें आगे ज्वाइन करना हो ये उससे प्रेरित हो सके। और तीसरा था इनमें उद्यम, साहस, नेतृत्व और सौहार्द की भावना पैदा करना, क्योंकि जब ये मुश्किल क्षणों में, मुश्किल जीवन में जब ये साथ ये अचीवमेंट्स करते हैं तो इनमें ये सब भावनाएं उत्पन्न होती हैं। और लास्ट में जो हमारा एनसीसी का उद्देश्य है, ये सबको हेल्प करता है कि इनमें यूनिटी, डिसिप्लिन, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, ये सब डेवलप हो, जिससे कि ये एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने जो कि देश निर्माण में सहयोग कर सके। सर कुल कितना डिस्टेंस इस पर ट्रैवल किया गया है और कितने लोगों द्वारा इसको संचालित किया गया है? ये टोटल डिस्टेंस मुझे लगता है 200 से 80 से 300 किलोमीटर का है। और मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ये रोड डिस्टेंस से बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि रिवर में हमें जिग जैगिंग करना पड़ता है, सैंड बार्स होते हैं, नेविगेशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, विंड्स अलग अलग चलती हैं। तो तकरीबन आप मान सकते हैं कि 280 से 300 किलोमीटर का हमने ये रास्ता तय किया है रिवर में। और दूसरा सवाल क्या था आपका? सर कितने लोगों ने इस एक्सपेडिशन में भाग लिया है? इस एक्सपेडिशन में सबसे पहले तो 63 हमारे एनसीसी कैडेट्स थे, जिसमें 38 बॉय कैडेट्स और 25 गर्ल कैडेट्स। बाकी हमारे पूरी ट्रेनिंग टीम थी, जिसमें हमारे कार्यकारी अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर अश्विनी कुमार सिंह, चीफ पेटी ऑफिसर आनंद कुमार वर्मा, पेटी ऑफिसर युद्धवीर, पेटी ऑफिसर नवीन, इस प्रकार के 10 कॉम्बिटेंट सेलर्स थे, जिनको हम एनसीसी में पीआई स्टाफ बोलते हैं। और उसके अलावा हमारे साथ एक पूरी स्टेट एम्प्लॉय, एनसीसी एम्प्लॉयज़ की एक सिविलियन टीम थी, जो कि हमको एडमिन सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे, और कुछ लोग हमारे साथ नौका में भी थे। मैं भारतीय नौसेना से कैप्टन नवेंदु सक्सेना, और मैं CO3 कमांडिंग ऑफिसर हूँ 3 UP नेवल एनसीसी यूनिट लखनऊ का।